क्योंकि मैं सबसे छोटी थी। मेरा जो बचपन है ना वो रुलते हुए गुजरा है। मैंने जब मैं अपने घर के इर्द गिर्द देखती थी ना, छोटी छोटी लड़कियां, उनकी माएँ उनके सर से जुएं निकालती हैं, उनको नहलाती हैं, उनको कपड़े पहनाती हैं, उनको खाना खिलाती हैं। मेरी एज की जो लड़कियां थी उनको स्कूल भेजती हैं, उनको मस्जिद भेजती हैं। मेरा भी दिल करे, लेकिन मेरी माँ नहीं थी, मेरी माँ मजदूर हो गई। मेरी बहन मरियम जो है ना, उसके रोने की आवाज़ आई और वो ऊंची ऊंची आवाज़ में कह रही थी कि आयशा को बोलो हमारी अम्मी जो है ना इस दुनिया में नहीं रही है, हमारी अम्मी का इंतकाल हो गया है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं अपने बचपन से लेकर अब तक की कहानी आपके साथ शेयर करूँगी कि किन मुश्किलात से गुजर कर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जब मैं 12 साल की एक छोटी बच्ची थी तो मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया और मेरे सगे भाई ने अपनी मंगेतर के कहने पर मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया। और सिर्फ मैं 12 साल की छोटी बच्ची मरी के एक दूर दराज गाँव से किस तरीके से और किन हालात से गुजरते हुए कराची तक पहुँची हूँ और किस तरह से मेरी यहाँ पर शादी हुई है, डिटेल के साथ आपके सब सवालों के जवाब आज की वीडियो में दूंगी। मेरा ताल्लुक मरी से है और हम मरी के एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में रहते थे। हम लोग 7 बहनें और 2 भाई थे। जब मैंने आँख खोली तो मैंने देखा मेरी कुछ बड़ी बहनों की शादी हुई है और जो मेरे 2 भाई हैं वो जवान हैं और वो काम करते थे। और मेरे जो अब्बू थे ना वो कुछ भी नहीं करते थे, वो घर में ही रहते थे। तो मेरे अब्बू जो है वो नशा भी करते थे थोड़ा बहुत, और घर में रहकर मर्दों का क्या काम होता है, हर वक्त मेरी अम्मी की मार पिटाई करना, हर वक्त गाली गलौज करना। हम लोग सब बहन भाई, उनसे बहनें जो है ना डरी सहमी रहती थी। भाई तो हमारे घर में नहीं होते थे, वो रावलपिंडी में उनके होटल थे, वो वहीं पे काम करते थे। और मेरे भाई जो भी काम करते थे, जो पैसे कमाते थे वो अब्बू के हाथ में देते थे। तो अब्बू की मर्जी होती थी तो वो घर में राशन लाते थे, सौदा लाते थे, नहीं तो वो अपने नशे में उन पैसों को उड़ा देते थे। तो हम लोग, मेरे भाई अच्छा खासा कमाते थे। हम लोगों ने बहुत तंग दस्ती में जो है ना अपना बचपन गुजारा है। तो मेरे अब्बू मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा मारते पीटते थे। मेरी जो बड़ी बहनें थी उनकी मार पिटाई करते थे। एक दिन शाम का टाइम था, बकरा ईद का दिन था वो। तो मेरी अम्मी शाम के टाइम बैठी चूल्हे पर गोश्त बना रही थी। मिट्टी का वो चूल्हा था, मुझे उसी तरह याद है। सूरज गुरूब होने वाला था और दरख्तों के जो साए थे वो बड़े बड़े। मेरी अम्मी गोश्त बना रही थी, सालन बना रही थी और मेरे जो अब्बू थे वो ताया के घर में बैठे थे। वहाँ से जब बैठ के आए उनके पास, मामूल के मुताबिक मेरे जो ताया थे ना वो मेरे अब्बू को भड़काते रहते थे। अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे। मेरी कोई फुफ्फो, मेरी कोई चाचा, मेरा कोई ताया हमारे साथ अच्छे नहीं थे। हमारी अम्मी को वो अच्छा नहीं समझते थे। हालांकि हमारी अम्मी बहुत ही सीधी सादी बोली वाली खतून थी। उन्होंने स्कूल की तालीम तो नहीं हासिल की, लेकिन वो कुरान पाक पढ़ी लिखी थी। दीन के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, अपने घर और अपने बच्चों और अपने शोहर के साथ। इतनी बेइज्जती, इतनी मारें, इतनी जिल्लत के बावजूद फिर भी वो खुश रहती थी और उफ तक नहीं करती थी, कभी कोई गिला शिकवा नहीं करती थी। और मैंने अपनी ज़िंदगी में, मेरी अम्मी ने बहुत बीमारी काटी है, कभी उनके सर से दुपट्टा भी उतरा हुआ नहीं। तो असर के बाद का टाइम था। मेरे अब्बू जब आए, अचानक उन्होंने अम्मी को इतना ज़्यादा मारा कि मेरी अम्मी जो है ना वो निडाल हो गई और मेरी अम्मी लहू लुहान हो गई। मेरी अम्मी के जो एक हाथ की उंगली थी वो भी टूट गई और जहाँ टखना होता है ना वहाँ से मेरी अम्मी का पाँव भी टूट गया। सभी बड़ी बहनें आ गई, कुछ पड़ोस में भी उनकी शादी थी। उन्होंने मेरी अम्मी को संभाला, उन्होंने मेरी अम्मी को पानी पिलाया और मेरी अम्मी दूसरे दिन भी उसी तरह पड़ी रही। पहले तो वो उठ जाती थी मार खाने के बाद, लेकिन उस दिन नहीं उठी। तो करीब हमारे एक छोटी सी डिस्पेंसरी थी, वहाँ से नर्स को बुलाया गया। तो उन्होंने बोला कि ये प्रेग्नेंट थी, 3 माह की प्रेग्नेंट थी। मैं मतलब मुझसे जो छोटा बहन भाई है वो आने वाला था, मैं सबसे घर में छोटी थी। उस वक्त मेरी एज होगी तकरीबन 6-7 साल। तो मेरी अम्मी के पेट में वो जो हमल था ना वो ज़ाया हो गया और फौरी तौर पर अम्मी को अस्पताल ना ले जाने की वजह से वो अम्मी की जो पूरी रगों में है ना उस बच्चे का खून उतर गया और मेरी अम्मी जो हमेशा के लिए मेरी अम्मी मजूर हो गई और मेरी अम्मी जो है ना वो चरपाई पर पड़ गई। ना मेरी अम्मी उठ सकती थी, ना बैठ सकती थी, ना वॉशरूम जा सकती थी, ना खाना खा सकती थी। फिर क्या हुआ कि हम जब छोटी छोटी बहनें थी हमारी, हम 3-4 बहनें रह गई थी। बाकी जो 7 बहनें थी ना उनमें से 3 की शादी हो गई थी, 4 घर में रह गई थी। तो हमारे घर पर सर पर ना, हम छोटी छोटी सी थी, हमारे सर पर हमारी माँ की जिम्मेदारी भी पड़ी। हमारी फुफ्फो भी करीब में रहती थी, चाची ताई सब। जब भी हमारी माँ पिटती थी ना तो वो सभी लोग हमारी माँ का तमाशा देखते थे। मुझे आज भी अपने बचपन की हर एक बात याद है। और अब्बू की देखा देखी जो हमारे भाई थे ना वो भी नाफरमान होते गए और एंड में वो भी अपनी माँ को मारने लगे, पीटने लगे, हम बहनों को भी मार कुटाई करने लगे। इसी तरह से वक्त गुजरता गया और मेरी अम्मी को चारपाई पर लगे 6 साल गुजर गए।
इस दौरान हम लोग अपनी माँ से इतना प्यार करते थे, हम अपनी बेटियों ने अपनी माँ का जो, हमारी अम्मी सब कुछ चारपाई पे ही करती थी, उनको पता ही नहीं होता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार, जो वहीं पे हमने धोना, वहीं पे जो घर पे अब्बू लाते थे। मेरे जो बड़े भाई थे ना वो कमाते थे, अब्बू को पैसे भेजते थे, तो अम्मी तो मजदूर पड़ी हुई थी। आप सभी को पता है जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो अब्बू से भाई डरते थे, अब्बू को पैसे देते थे तो अब्बू मर्जी के हिसाब से कभी खाने का सामान लाते थे, कभी नहीं लाते थे, कभी अपने नशे में उड़ा देते थे। भाइयों ने कभी पीछे मुड़कर खबर नहीं ली कि हमारी छोटी छोटी बहनें हैं, घर में हमारी बीमार माँ है, कभी हमारी माँ का किसी ने इलाज नहीं करवाया। वो एक बार जो नर्स को दिखाया, नर्स ने बोला कि इनका जो है ना बच्चा जाया हुआ है, अब ये जो है ना मजदूर हो गई है, कभी भी जिंदगी में ये चल फिर नहीं सकेंगी, इनका कोई इलाज। बस उसके बाद हमारे जो भाई थे वो अच्छा खासा कमाते भी थे, सब कुछ था। ना तो मेरे अब्बू ने ना मेरे भाइयों ने हमारी माँ का इलाज करवाया ही नहीं। और हमारा बचपन जो है ना, मेरा खासकर, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी, मेरा जो बचपन है ना वो रुलते हुए गुजरा है। जब मैं अपने घर के इर्द गिर्द देखती थी ना, छोटी छोटी लड़कियां, उनकी माएँ उनके सर से जुएं निकालती हैं, उनको नहलाती हैं, उनको कपड़े पहनाती हैं, उनको खाना खिलाती हैं। मेरी एज की जो लड़कियां थी उनको स्कूल भेजती हैं, उनको मस्जिद भेजती हैं। मेरा भी दिल करे, लेकिन मेरी माँ नहीं थी, मेरी माँ मजदूर हो गई थी, मेरे सर में जुएं पड़ जाती, मेरे कपड़े कोई चेंज नहीं करता। बड़ी बहनें जो थी वो अब्बू के डर की वजह से घर में नहीं आती थी, जो शादीशुदा थी वो अब्बू उनको नहीं आने देते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। बस मेरा बचपन जो है ना वो इस तरह से गुजर गया। इसी तरह से जब मैं जिंदगी के 12 साल गुजर गए, मेरी अम्मी को बीमार हुए 6 साल गुजर गए। एक दिन सुबह सुबह मेरी अम्मी कहती है कि मैं जब मर जाऊंगी ना, उस वक्त हम सिर्फ 2 बहनें रह गई थी, सारी बहनों का बस मेरे अब्बू ऐसे ही नशे की हालत में निकाह करते गए। जो आया ना कोई जांच, ना कोई पड़ताल, ना कोई छान, ना कोई बीन। इतनी खूबसूरत मेरी बहनें, जो भी आता गया मेरे अब्बू पकड़ कर मेरी बहनों को उसके हवाले करते गए। और आगे वो लोग मेरी बहनों पर जुल्म ही करते थे क्योंकि पूछने वाला तो कोई नहीं था। जब हम 2 बहनें रह गई ना, तो एक दिन सुबह सुबह मेरी अम्मी मुझे क्या कहती है कि आयशा, जब मैं मर जाऊंगी ना तो तुम लोगों को यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो मैं कहती हूँ मरियम की जल्दी से शादी हो जाए, मुझसे जो मेरी बड़ी बहन है सारी मुझसे बड़ी है, तो अम्मी कहती है इसकी शादी हो जाए, मैं चाहती हूँ तो मैं मर जाऊँ तो तुम यहाँ पर नहीं रहना। तुम्हारी जो कराची में बड़ी बहन है ना, एक मेरी बहन शादी के बाद यहाँ पर शिफ्ट हुई थी कराची में, उसके हस्बैंड काम कर, तुम उसके पास चली जाना। मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा अम्मी तो हर वक्त बोलती रहती है, बीमार रहती है। तो जब पूरा दिन मेरी अम्मी मुझे यही बात बोलती, कहती तुम वहीं चली जाना, ये अम्मी के मेरी वसीयत है, तुम यहाँ पे नहीं रहना, तेरे भाई तुझे घर से निकाल देंगे, तेरा बाप तुझे मारेगा, वो तो निशई है। तो मैं होती हूँ तो मैं फिर भी तुम लोगों को कुछ कहता है तो बचाती हूँ। मेरी माँ लेटे लेटे आंसू बहाती थी, हम बेटियों पर आंच नहीं होने देती थी। तो मुझे ना अभी भी हर एक अपने बचपन की बात याद है। असर का टाइम था, उस दौरान मेरे भाई की मंगनी, शादी की बात चल रही थी, मंगनी भी हो चुकी थी। मेरे बड़े भाई ने मंगनी इस तरह से की जिस तरह शादी करते हैं, धूमधाम से उसने मंगनी की। चारपाई पे माँ बैठी थी, उससे नहीं पूछा, बहनों से नहीं पूछा, बस जो चाची फूफो जिसका पैसा होता है उसको सब पूछते हैं। तो उनके साथ मेरे भाई ने जो है ना मिलजुल कर वो मंगनी अपनी कर ली। मंगनी ऐसे की जैसे शादी करते हैं, जेवरात, कपड़े, बहुत सारे लोग, बहुत सारे खाने। और हमारी माँ और हम जो है ना वो चुपचाप बैठे हुए तमाशा देखते रहे। हम जब बोलते थे हमें बड़े भाई मारते थे। शुरू से वो नाफरमान हो गए थे क्योंकि घर का जो बड़ा सरबराह था ना, वो उनके माँ तो बीमार हो गई, बाप जो था वो नशा करता था, माँ को मार पिटाई करता था घर में इस तरह। तो वो मेरे भाई जो है ना वो खुद सर हो गए थे। लेकिन बेटियां जो थी ना, मुझे इसीलिए बेटियां पसंद है कि हमें ये फख्र है कि हमने अपनी माँ की बहुत ज़्यादा जो है ना वो देखभाल की है। तो मेरे भाई की मंगनी हो चुकी, करीब ही हुई थी। वो लोग बहुत लालची से थे, तो उसकी सास जो है ना वो कहीं फौतगी पे जा रही है, तो क्या नाम है, अम्मी को कहती है कि आयशा को ना, जो आपकी बहू है यानी कि जो मेरी बेटी है, भाभी जो हमारी बने, वो अकेली है, तो मैं फौतगी पे जा रही हूँ, आयशा को ना आप ऐसा करो उसके पास भेज दो, जब मैं आऊँगी तो आयशा आ जाएगी, क्योंकि मरियम तो आपके पास है ही ना, मेरी बड़ी बहन अम्मी के पास थी। तो उस दिन ना मेरी अम्मी कुछ बहुत ही ज़्यादा ना बीमार लग रही थी, वो हाथ ही मुँह पर भी नहीं कर सकती थी, आँखें आहिस्ता आहिस्ता यूँ चिपका रही थी। तो कुछ लग रहा था, बस मैं रोना धोना हमारा पूरा दिन लगा रहा कि हमारी अम्मी चली गई, हम क्या करेंगे। हम तो छोटी बहनें थी, मेरी बड़ी बहन मरियम 13 साल की, मैं 12 साल की।
तो अम्मी ने मुझे इशारा किया, कहती है चली जाओ। मैंने कहा अम्मी आपकी चारपाई को भी अंदर लेकर जाना है। मरी के जो इलाके ना वहाँ पे आपको पता है अचानक से बारिश आ जाती है, तो हम अपनी अम्मी को चारपाई पे घसीटते घसीटते, दोनों बहनें एक तरफ से एक चारपाई घसीटती, दूसरी से दूसरी, तो अंदर रखते। मैंने कहा बारिश हो जाएगी, आप गीली हो जाओगी तो मैं नहीं जाऊंगी। कहते हैं वो बोल गई है तो तेरा भाई आएगा ना, उसको शिकायतें लगेगी, फिर तेरा भाई तुझे मारेगा। तो अम्मी के कहने पे मैं वहाँ चली गई। आहिस्ता से अम्मी ने बोला। जब मैं वहाँ पर गई तो मेरी जो भाभी बनने वाली थी वो रोटी बना रही थी। मेरे ख्याल में बकरा ईद के कुछ दिन का बाद, 2-3 दिन बाद की बात है। साथ में टीवी लगा, मैं उसके पास बैठ के टीवी देखने लगी, तो उसने मुझसे इतनी बातचीत नहीं की। अभी मैं बैठे आधा घंटा ही हुआ था तो मेरी बहन मरियम जो है ना, उसके रोने की आवाज़ आई और वो ऊंची ऊंची आवाज़ में कह रही थी कि आयशा को बोलो हमारी अम्मी जो है ना इस दुनिया में नहीं रही है, हमारी अम्मी का इंतकाल हो गया है।